हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस समय हम खड़े हैं श्री रामनगर मैदान हल्द्वानी में, जहाँ पे अभी कुछ देर के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको दिखा रहे हैं पीछे कितनी भीड़ है, देखिए लगातार कार्यकर्ताओं की सभी का एक डिमांड है कि काशीपुर की तरह हिंदुस्तानी साहब यहाँ पर आए और हिंदुस्तान के जरूरत है। धन्यवाद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आप आवाज थोड़ी और तेज, ये बीच में 5 लोग। नारी शक्ति, नारी शक्ति। दोस्तों, सरकारी स्कूल में मां सरस्वती के उस प्रांगण में दर्शन करता चलता हूं। मैं उतरा, मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना खराब स्कूल देखने को मिलेगा। इससे खराब स्कूल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वहां पे 2 छोटे छोटे कमरे बना दिए गए, जिसमें एक प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, एक कमरे में क्लर्क बैठते हैं, और बाहर टीन लगा के, टीन का छज्जा लगा के, एक कच्ची सी ईंट की दीवार बना के उस पर बोर्ड बना के क्लास चलती है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। वहां पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ये बच्चे उत्तराखंड का भविष्य हैं। इन क्लासरूम में उत्तराखंड का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए, अखबारों में विज्ञापन देते हैं, इतने काम कर दिए। उत्तराखंड के बच्चों के लिए अगर स्कूल नहीं बनवा पाए तो डूब मरो तुम लोगों ने, कोई काम नहीं किया उत्तराखंड के लिए। 5 साल पहले, 7 साल पहले जब दिल्ली की सरकार में आए थे तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत भी करीब करीब ऐसी थी। मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टूटे फूटे बोर्ड देखने को मिलते थे, क्लासरूम टूटे रहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने काम करने की नीयत से सरकार चलाई तो 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल कहां से कहां पहुंच गए आप सब जानते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए दिल्ली के सरकारी स्कूल। लेकिन उत्तराखंड में 21 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी को। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इनसे सरकारी स्कूल 21 साल में ठीक नहीं हुए। अगर केजरीवाल जी 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया क्या? यह साजिश है उत्तराखंड के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग साजिश करते रहे हैं उत्तराखंड के खिलाफ, उत्तराखंड के बच्चों के खिलाफ। वो जानबूझ कर करते रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चे पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे, बच्चे पढ़ गए तो काम मांगेंगे, बच्चे पढ़ गए तो आंखों में आंख डाल के बात करेंगे नेताओं की कि चोटो हमारे हिस्से का चोरी क्यों करते हो, उत्तराखंड की जनता को धोखा क्यों दे रहे हो। इसलिए ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं बच्चों को। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहें और जिनको पढ़ना है वो उत्तराखंड के बाहर जाके कहीं पढ़ा लें। बाहर भी पढ़ा लेंगे लोग, लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है। उत्तराखंड का एक एक स्कूल उत्तराखंड के लोगों के एक एक वोट से बनेगा। इस बार उत्तराखंड के वोटों की ताकत से बनेगा। अगर दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में भी हो सकता है। दिल्ली में तो केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं देती है दिल्ली सरकार को। उत्तराखंड में तो मैं देख रहा था बजट, पत्रकार बंधु जानते हैं, उत्तराखंड में 25,000 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार से मिलता है उत्तराखंड की सरकार को। कहां जाता है ये पैसा? दिल्ली में तो हमको कुछ काम करना पड़ता है तो एलजी साहब के पास में फाइल भेजनी पड़ती है। एक स्कूल में टीचर भी लगाना होता है तो एलजी साहब मंजूरी देते हैं। यहाँ तो एलजी साहब भी नहीं है, उपराज्यपाल के भी पास फाइलें नहीं भेजनी पड़ती। फिर 5 साल में ये कांग्रेस और बीजेपी क्या करते रहे? इस बार चुनाव में वोट मांगने आए तो इनसे जवाब जरूर मांगना और इन्हें बता देना कि तुमको भी देख लिया, तुमको भी देख लिया, हमने कांग्रेस को वोट देके देख लिया, हमने बीजेपी को वोट देके देख लिया। इस बार तो वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा। उत्तराखंड में इस बार अपना वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा, ना कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा, ना बीजेपी के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा इस बार लोगों का वोट।
वर्षा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा लोगों के साथ में, यहाँ पे जनसभाएं करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। चारों गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो चारों गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा। सर ये गारंटियों के लिए पैसा उत्तराखंड में तो केंद्र सरकार से भी 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण और नेताओं के गद्दारी के कारण जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से की, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लोग टैक्स देते हैं उत्तराखंड। सर प्रधानमंत्री मोदी और इसका मतलब साफ है, दोनों को लग रहा है कि इस बार लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं उनको। 4 दिवसीय दौरे के साथ बात करता रहूंगा लगातार। सर 1 मिनट सर आप चिंता मत करो।